हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। जैसा कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन चल रहा था, तो उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। ठीक है, होता क्या है कि एक लड़की है जिसकी खुद की हाइट कितनी है 1.2 मीटर। ठीक है, ये आपकी लड़की खड़ी हुई है। ओके, जो क्या करती है, एक बलून को देखती है, जो ये आप देख सकते हैं बलून को देखती है, और ये जो बलून है वो जमीन से कितना, जमीन से 88.2 मीटर की हाइट पर है। जमीन से 88.2 मीटर की हाइट पर इस तरीके से है। ओके, और ये जो बलून है वो हवा के साथ बह रहा है, यानी हवा के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यानी कि जब लड़की ने उसे बलून को देखा तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री था। उसके कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। यानी कि जब वो हवा के संग बलून बह के आगे चला जाता है तो उसका जो एलिवेशन एंगल था वो 60 की जगह 30 डिग्री का हो जाता है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो हमसे कहा गया है कि इस बलून ने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस को हमें बताना है। इसके इस जगह से इस जगह का डिस्टेंस हमको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए, ये आपका हो गया बी, सी, डी और ये आपका ई। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर मैं बलून की हाइट की बात करूं तो जो आपकी हाइट ऑफ बलून होगा, बलून फ्रॉम हर आईज, ठीक है, हर आईज, क्योंकि ये हम पहले भी बात कर चुके हैं पुराने क्वेश्चंस में कि एंगल जो बनेगा वो आंखों से बनता है, पैरों से नहीं बनेगा। तो यहां तक कि जो लड़की की खुद की हाइट है वो उसकी टोटल हाइट से माइनस हो जाएगी। यानी कि उसने बलून का ऊपर देखा है, बलून की इतनी हाइट को उसने नहीं देखा। तो ये आपकी हाइट हो जाएगी कितना, 88.2 माइनस 1.2 मीटर, दैट इज 87 मीटर। यानी कि वास्तव में उस लड़की के लिए वो जो बलून है वो 87 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 87 मीटर, क्योंकि वो खुद तो 1.2 मीटर है ही ना। यानी कि 88.2 मीटर के बलून को उसे पकड़ने के लिए 87 मीटर लंबा हाथ करना पड़ेगा, तभी वो पकड़ लेगी। 1.2 मीटर तो हाइट उसकी ऑलरेडी है, तो वो हमने वहां से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले आए इन ट्रायंगल ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई में। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया क्या, y। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या, बाय tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 यानी कि √3, परपेंडिकुलर यानी आपका 87 मीटर, और बेस यानी कि आपका x, क्रॉस करके इसे इधर भेज दिया तो x इक्वल्स टू हो गया आपका 87 अपॉन √3 मीटर। इसको हम यहीं पे रोक लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशनलाइज तो हम आगे भी कर सकते हैं, बाकी अभी दूसरा पार्ट है उसमें करेंगे। आगे बढ़े तो देखा हमने क्या कि इन ट्रायंगल ए सी डी, जो आपका दूसरा पार्ट बन रहा है ट्रायंगल का ए सी डी, इसमें तो ये आया आपका बाय tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 यानी कि 1/√3, परपेंडिकुलर यानी कि आपका 87, और बेस की बात करें तो बेस हो गया आपका x प्लस वाई दोनों। ठीक है, x प्लस वाई, x की वैल्यू हम निकाल चुके थे। ठीक है, तो ये हुआ आपका, पहले से क्रॉस कर लेते हैं, चलिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 87√3, इस तरीके से। अब x की वैल्यू रखी हमने 87 अपॉन √3 प्लस वाई इक्वल्स टू 87√3। ठीक है, अब इसको भेज दिया इस साइड, तो ये बना हमारा क्या, y इक्वल्स टू 87√3 माइनस 87 अपॉन √3, इस तरीके से। यहां पे 1, भाई डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 आ गया। अब इसको एलसीएम लिख के सॉल्व किया तो ये आपका √3 यहां पे हो गया 87 इंटू 3 माइनस, क्योंकि √3 इंटू √3 हो गया आपका सिर्फ 3। ठीक है, माइनस 87 एज इट इज आ गया।
ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, या आप देख सकते हैं कि 87 दोनों जगह पे आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए कि 87 और ये हुआ आपका 3 - 1 अपॉन √3, यानी ये वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 87 × 2 अपॉन √3, ठीक है, ये निकल आया कुछ इस तरीके से। इसको किया तो ये हो गया आपका 7 2 = 14 का 4, 1 कैरी हुआ, 8 2 = 16 और 1 17 अपॉन √3 निकल आया। अब देखिए इसको हम कर लेते हैं क्या, रेशनलाइज, क्योंकि अब हमें रेशनलाइज की जरूरत पड़ेगी, तो इंटू √3 अपॉन √3 ये बन गया कुछ इस तरीके से। सॉल्व किया तो ये आया आपका 174 √3 अपॉन 3, ठीक है। 3 से इसको कैंसिल किया, 3 5 = 15 हो गया, 2 चला गया 24 हो गया, 3 8 = 24, यानी आंसर जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा 58 √3 मीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर करके आगे गया है, यानी ये जो पूरा डिस्टेंस था वो आपका 58 √3 मीटर रहा होगा, यानी y की वैल्यू आपकी निकल आई कितनी, 58 √3 मीटर। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।